हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम आज नया टॉपिक लेंगे फ्रूट यानी कि फल। देखिए, जो फ्लावर होता है उसी में अंडाशय जो होते हैं उनके फर्टिलाइजेशन से फल का निर्माण होता है। एक जो फ्लावर होता है उसमें चार पार्ट मैंने आपको बताए थे। कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज, जो कि बाह्य दल यानी सेपल से मिलकर बना हुआ होता है, जो हरे कलर के होते हैं। कोरोला यानी कि दल पुंज, जो कि दल यानी पीटल से मिलकर के बना हुआ होता है। एंडोसियम यानी पुमंग, जो कि पुंके से यानी स्टेमन से मिलकर बना हुआ होता है। गाइनोसियम यानी कि जायंग, जो कि कार्पल यानी कि अंडप से मिलकर के बना हुआ होता है। एक अंडप यानी कार्पल के मैंने आपको बताया था तीन भाग होते हैं। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, और अंडाशय यानी कि ओवेरी। ओवेरी यानी कि अंडाशय में ही बीजांड लगे हुए रहते हैं। इन्हीं बीजांडों में एक कोशिका पाई जाती है और यह एक कोशिका नरयुग्मक से संलयित होकर के जायगोट बनाती है और जायगोट आगे चल के भ्रूण बनाता है, अर्थात भ्रूण का निर्माण बीजांड में होता है। तो जैसे ही भ्रूण का निर्माण बीजांड में हो जाता है तो फिर वह बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है तथा पूरा का पूरा अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। और उस अंडाशय की भित्ति को ही हम क्या बोल देते हैं? फल भित्ति। ठीक है। तो अब वो जो फल कितने प्रकार के होते हैं उनका हम यहाँ पर एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये बात लिख रखी है कि फल चाहे वास्तविक हो, यहाँ पे एक जो बात लिखी हुई है कि फल चाहे वास्तविक हो या आभासी, फल का वर्गीकरण दो लक्षणों के आधार पर करते हैं। जायंग यानी गायनोशियम में अंडप या जुड़े हुए हैं यानी कि संयुक्त हैं या फिर पृथक हैं। एक या एक से अधिक फूलों के परिवर्धन फल में, एक से अधिक फूलों का फल परिवर्धन में भाग लेना, मतलब फलों का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं। एक तो पहला कि जो फ्लावर है उसमें अंडप जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं यानी कि संयुक्त हैं या पृथक पृथक है। दूसरा, एक फल के निर्माण में कितने फूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के आधार पर फलों को तीन भागों में बांटा गया है: सिंपल, एग्रीगेट और कॉम्पोजाइट। देखिए, ये तीनों क्या क्या होते हैं एक एक करके हम अध्ययन लेते हैं। सिंपल की अगर हम बात करें तो सिंपल में एक फ्लावर से किसका निर्माण होगा? एक फल का। एग्रीगेट में भी एक फ्लावर से एक फल का निर्माण होगा, परंतु यहाँ पर कंपोजाइट में कई सारे फ्लावर मिलकर के एक फल का निर्माण करते हैं। कई पुष्पों के अंडाशय एवं अन्य पुष्पी भाग मिलकर के एक फल बनाते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा पुष्पक्रम। अब देखिए, जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पुष्पक्रम क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा पुष्पक्रम किस में कन्वर्ट हो जाता है? फल में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल, सिंपल में एक फ्लावर यानी एक फूल किस में बदलता है? एक फल में। देखो यहाँ पे क्या है, पुष्प के जायांग से केवल एक ही फल बनता है। अब यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो एक अंडपी होता है या फिर बहुअंडपी होगा तो युक्तांडपी, यानी कि अगर फ्लावर बहुअंडपी है तो उसमें सारे के सारे अंडप युक्तांडपी यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एग्रीगेट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर फ्लावर क्या होगा? बहुअंडपी होगा। और वो कैसा होगा? वियुक्तांडपी, यानी कि फ्लावर के सारे अंडप वो एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए नहीं है, यानी कि फ्री है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे हर एक अंडप से के पास में क्या होता है? अंडाशय। तो उस अंडप का अंडाशय किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक अंडप का अंडाशय एक एकल फल बनाता है, मतलब कि एक फ्लावर में बहुत सारे क्या है? अंडप है, और एक अंडप के पास में क्या है? बहुत एक अंडाशय। तो एक फ्लावर में जब बहुत सारे अंडप होंगे और वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे तो उनके अंडाशय भी अलग अलग होंगे, और अंडाशय किस में कन्वर्ट होगा? फल में। तो इस प्रकार से एक फल में बहुत सारे अंडप होने के कारण और वो एक दूसरे से अलग अलग होने के कारण कई सारे एकल फल बन जाते हैं, और ये सारे एकल फल मिलकर के एक फलों का गुच्छा बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? पुंज या फिर इटेरियो। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आप देखो, आगे हम लेते हैं सिंपल। सिंपल को भी देखो तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया है। फ्लैशी यानी मासल यानी कि गूदेदार फल। दूसरा होता है ड्राई फ्रूट यानी कि सूखे फल।
ड्राई फ्रूट को भी देखो इनडेहिस्केंट यानी अस्फुटनशील, मतलब जिनमें स्फुटन नहीं होता हो। दूसरा डेहिस्केंट यानी कि स्फुटनशील, और तीसरा है शाइजो कार्पिक। और जितने भी फ्लैशी यानी कि मांसल फ्रूट है वो सारे के सारे फल कैसे हैं, इनडेहिस्केंट यानी अस्फुटनशील, यानी कि उनमें स्फुटन, स्फुटन का मतलब होता है फटना फल का। वो सारे के सारे जितने भी फ्लैशी फ्रूट है यानी मांसल जो फल हैं सिंपल में, वो सारे के सारे क्या हैं, इनडेहिस्केंस यानी कि एस्पुटेंशियल, यानी वो अपने आप नहीं फटते हैं। फिर अब आप देखो इसके इनडेहिस्केंट के यदि अपन प्रकार देखें तो ये हो जाएगा बेरी, बालाउस्टा, पेपो, एम्पिसार का पोम, ड्रुप और हेस्पेरिडियम। इसकी ट्रिक अगर हम देखें, बीबी पापड़ है। क्या है इसकी ट्रिक, बी बी पापड़ है। देखिए बी यानी बेरी, बी यानी बालाउस्टा, पी यानी पेपो, ए यानी एम्पिसार का, पी यानी पोम, डी यानी ड्रुप और एच यानी हेस्पेरिडियम। ठीक है, इनके एक एक करके हम आगे डिटेल में लेंगे, इनके एग्जाम्पल भी लेंगे। इसी प्रकार से सीसी सना, ये क्या हो जाएगा आपके इनडेहिस्केंट में। ड्राई में कैसे, इनडेहिस्केंट में। सी यानी सिप्सेला, सी यानी कैरियोप्सिस, एस यानी समारा, एन यानी नट, ए यानी एकेन। फिर डेहिस्केंट यानी स्फुटनशील यानी जो फट जाते हैं उसका आ जाएगा एस एस सी एफ। एस एस सी एफ एल कैसे, सिलिकुआ, सिलिकुला, कैप्सूल, फॉलिकल, लेग्यूम या फिर पोड। ठीक है। फिर अब आप देखो एल सी आर यू सी, ये आपके साइजोकार्पिक टाइप का फ्रूट हो जाएगा। लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा और कारसेरुलस और यूट्रिकल। ठीक है। अब आप देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जैसे कैप्सूल निम्नलिखित में से किस प्रकार का फल है, ड्राई, सिंपल। ठीक है। ओ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ड्राई सिंपल। या फिर फ्लैशी सिंपल, तो फ्लैशी सिंपल तो होगा नहीं, ड्राई सिंपल। अब हम एक एक करके सिंपल फ्रूट का अध्ययन करते हैं। देखिए एग्रीगेट में भी फिर इन्होंने बता दिया फाबड़, इटेरियो ऑफ फॉलिकल यानी फॉलिकल का एक पुंज, इटेरियो ऑफ एकिन यानी एकिन का एक पुंज, इटेरियो ऑफ बेरी यानी बेरी का पुंज, इटेरियो ऑफ ड्रूप यानी ड्रूप का पुंज। कॉम्पोजाइट जो कि कई सारे फ्लावर मिलकर के एक फल का निर्माण करते हैं, वो दो प्रकार का होता है, सोरोसिस और सिकोनस। ठीक है। अब हम लेते हैं आगे सिंपल फ्लैशी। सिंपल मैंने आपको बता ही दिया था, एक फल, एक फूल किसका निर्माण करेगा, एक फ्लावर को। और यहाँ पे जितने भी अंडप होते हैं फ्लावर में, सारे के सारे कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब आप देखो जितने भी फ्लैशी फ्रूट है वो सारे के सारे इनडेहिस्केंट यानी वो फटते नहीं है। अब कोई फट ही नहीं रहा फल, यानी कोई फट ही नहीं रहा, तो फल में क्या पाया जाता है, बीज। तो बीजों का प्रकीर्णन कब होता है, जब उसकी फलवृत्ति एक तरीके से नष्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो नेचुरली तो फट ही नहीं रहा, तो फलवृत्ति धीरे धीरे गलेगी सड़ेगी, तब जा करके बीजों को क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। फलवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरी कार्प। ये तीन भागों में बटी हुई होती है, एपिकार्प यानी कि बाह्य फलवृत्ति, मीजोकार्प यानी मध्य फलवृत्ति, एंडोकार्प यानी कि अंतः फलवृत्ति। ठीक है। अब आप देखो अपन यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं किसका, बेरी का। तो यहाँ पे जो सिंपल फ्लैशी में जो फलवृत्ति होती है वो बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति और अंतः फलवृत्ति में बटी हुई होती है। अब आप देखो बेरी, बेरी का एग्जांपल क्या क्या है, बैंगन, टमाटर, अंगूर, अमरूद, केला, खजूर, सुपारी। ये सारे के सारे, अब आप कहोगे बैंगन तो सब्जी है, परंतु जितने भी सब्जियां हैं सारे के सारे टेक्नोलॉजिकली या फिर टेक्निकी रूप से अपन कहें तो वो सारे के सारे क्या है कि फल का ही प्रकार है। बैंगन, टमाटर, अंगूर, अमरूद, केला, इनमें कौन सा फ्रूट पाया जाता है, तो आंसर जाएगा बेरी। या फिर निम्नलिखित में से बेरी किस किस में पाया जाता है, बैंगन, टमाटर, अंगूर, उपरोक्त सभी, तो आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। अब आप देखो इस बेरी में जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, या तो एक्साइल होगा या फिर पेराइटल होगा। अब आप देखो जैसे मैं एक खजूर का एग्जांपल लेता हूँ, खजूर भी कैसा है, एक बेरी टाइप का फ्रूट है। तो अब आपने खजूर या फिर लोड की एक तरीके से खाई होगी, वो भी एक तरीके से क्या होता है, खजूर होता है। ठीक है। खजूर एक में एक ही बीज होता है। ठीक है। अब इसमें जो एपिकार्प यानी कि बाह्य फल भित्ति क्या होती है, बिल्कुल ही पतली एवं कोमल टाइप की होती है। और जो मध्य फल भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी और गूदेदार होती है। जो अंतः फल भित्ति होती है वो झिल्ली नुमा होती है, कठोर बीज के ऊपर पाई जाती है। देखिए खजूर जब अपन खाते हैं तो खजूर में सबसे अंदर जो उसके कठोर वाला पार्ट होता है जिसको कि अपन बीज बोलते हैं, उसके ऊपर एक पतला झिल्लीनुमा बिल्कुल संरचना पाई जाती है, तो वो तो क्या होती है, एंडोकार्प। और जो अपन खाते हैं मोटा गूदेदार पार्ट होता है जिसको कि अपन खाते हैं, वो क्या होता है, उसका बीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। और इसके बाहर
एक और बहुत ही पतला कोमल आवरण पाया जाता है जिसको एपिकार्प यानी कि बाह्य फलभित्ति बोलते हैं। अब आप देखो दूसरा आता है इसमें बालाउस्टा। बालाउस्टा का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है अनार, जिसको बॉटनिकल नेम क्या है पोमग्रेनेट, जिसका इंग्लिश में पोमग्रेनेट बोलते हैं, और बॉटनिकल नेम क्या है पुनिका ग्रेनेटम। तो देखो अनार में आपने देखा होगा बाहर एक जो अनार का फल होता है उसमें हरे हरे कलर का एक ताजनुमा संरचना दिखाई देती है, क्राउन लाइक। ठीक है, तो वो क्या है एक्चुअली उसके क्या है बाह्य दल पुंज है। ठीक है, अब अनार में जो बीज होते हैं वो अनियमित रूप से लगे हुए रहते हैं अंदर की तरफ, आपने देखा होगा। अब अंदर की तरफ आपने देखा होगा कि अनार में जो एक सफेद कलर की झिल्ली पाई जाती है, तो वो झिल्ली क्या होती है उसकी अंतः फलभित्ति होती है। अब अनार में जो दाने होते हैं, दाने एक्चुअली क्या होता है आपने देखा होगा, एक दाने को उठाइए तो उसके ऊपर जो लाल लाल कलर का आवरण होता है ना, वो लाल लाल कलर का आवरण क्या होता है एक्चुअली बीजों का आवरण होता है, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं लाल लाल कलर का जो आवरण होता है ना वो क्या होता है उसका बाह्य बीज चोल होता है, यानी बाह्य बीज आवरण। बाह्य बीज आवरण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टा। तो अनार में यदि पूछ ले, जिसको कि अपन खाते हैं, अनार में यदि आपसे पूछ ले खाने योग्य भाग क्या होता है, तो आप कह देंगे कि खाने योग्य भाग अनार में तो अपन फल खाते हैं। अनार में वास्तविकता में अपन फल नहीं खाते, क्या खाते हैं उसके बीज खाते हैं। बीज में बीज भी नहीं खाते, उसको क्या खाते हैं अपन बाह्य बीज चोल। बीज चोल यानी बीजावरण दो होते हैं, एक तो बाह्य बीज चोल जिसको टेस्टा बोलते हैं, और एक आंतरिक बीज चोल जिसको कि अपन टैगमेन बोलते हैं। ठीक है, और जो सफेद सफेद अंदर पार्ट होता है वो क्या होता है बीज। सफेद सफेद अंदर पार्ट होता है उसको वो तो बीज होता है, जो बाहर लाल लाल कलर का होता है उसको बाह्य बीज चोल होता है, और जो अनार में जो झिल्ली नुमा संरचना अंदर से पाई जाती है वो क्या होती है उसकी अंतः फलभित्ति होती है। अब आप देखो पेपो, ये एग्जाम्पल है कोलोल ट्राई कार्पलरी ओवेरी, मतलब कि ये पेपो मिल्क इसमें रहा है, खीरा तरबूज खरबूज कद्दू करेला तुरई लौकी इसमें। आपने देखा होगा मैंने अभी बीज का भी प्रकार बताया था, तो इस प्रकार से इसमें क्या लगे हुए रहते हैं खीरे, और उसमें इस प्रकार से बीज जो है वो साइड में लगे हुए रहते हैं। तो और वहाँ पे क्या पाई जाती है ट्राई कार्पलरी, यानी कि तीन अंडक वाली अंडाशय उसमें जो है वो पाया जाता है, और वो तीनों के तीनों का चैम्बर क्या होता है एक होता है। अगर मैं इसको ऐसे बांट दूं तो ये तो कितने बन गए तीन चैम्बर, परंतु ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे तो एक ही कॉमन चैम्बर होता है। फिर अब आप देखो एम्फीसार का। एम्फीसार का भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एम्फीसार का फ्रूट किस में पाया जाता है बील। बील को अपन बोलते हैं वुड एप्पल। इसका जो बॉटनिकल नेम है बील का वो क्या है ईगल मार्मेलोसा। ईगल देखो आप AEGL इसकी स्पेलिंग है। दूसरा एम्फीसार का पाया जाता है किसमें कैथ में, इसको अपन क्या बोलते हैं एलिफेंट एप्पल। अब आप देखो बील में यदि अपन देखें तो मल्टी सीडेड बहुत सारे बीज पाए जाते हैं उसमें, तो बहुत सारी मल्टी लोकुलर यानी बहुत सारे चैम्बर भी पाए जाते हैं, और इसमें अपन खाते क्या है प्लेसेंटा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बील में खाने योग्य पार्ट क्या है, तो उसका आंसर जाएगा क्या प्लेसेंटा। ठीक है, फिर अब आप देखो अगला आता है आपके पोम। पोम किस में पाया जाता है एप्पल में, पियर यानी नाशपाती में। अब आप देखिए एप्पल और फिर नाशपाती ये दोनों के दोनों क्या है आभासी फल है। आभासी फल क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे जो खा रहे हैं वो खाने योग्य भाग वास्तविकता में क्या है पुष्पासन है, जो कि फल का या फ्लावर का पार्ट नहीं होता। पुष्पासन जो है थैलेमस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर का पार्ट नहीं होता, और उस पुष्पासन को अपन खा रहे हैं। ठीक है, किसमें सेब में और नाशपाती में। मतलब सेब और नाशपाती में जो अपन खा रहे हैं ना वो पुष्पासन को खा रहे हैं एक्चुअली सेब। ठीक है, तो इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं पोम को आभासी फल, यानी कि एप्पल और नाशपाती को अपन क्या बोलते हैं आभासी फल। देखिए ड्रुप इंपॉर्टेंट है। ड्रुप मिलता है किसमें आम बेर नारियल अखरोट बादाम आड़ू में। यहाँ पे क्या होता है देखिए जो आम की जो गुठली होती है ना, वो गुठली क्या होती है उसकी अंतः फलवृत्ति होती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होती है कठोर होती है। इसीलिए जो ड्रुप फ्रूट्स होते हैं उनको स्टोनी फ्रूट्स भी बोलते हैं। काष्ठी होती है अंतः फलवृत्ति पत्थर के समान होती है। अपन आम में जो पार्ट खाते हैं ना, वो खाने वाला पार्ट तो क्या होता है उसका मध्य फलवृत्ति होती है। ठीक है, और बाह्य फलवृत्ति जो आम का बाहर का छिलका होता है तो वो बाह्य फलवृत्ति। बीच वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है मध्य फलवृत्ति जिसको अपन खाते हैं, और जो गुठली वाला पार्ट होता है वो क्या होती है अंतः फलवृत्ति होती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है फिर बीज पाया जाता है। जैसे नारियल भी ड्रुप का ही एग्जाम्पल है। इसमें एपिकार्प तो कड़ी और पतली होती है, और जो मीजोकार्प होती है ना इसी से रेशे बनते हैं। ठीक है, मतलब नारियल से यदि आपसे पूछ ले जो रेशे बनते हैं वो कौन सी फलवृत्ति से बनते हैं, तो मीजोकार्प यानी मध्य फलवृत्ति से बनते हैं। एंडोकार्प में भी फिर जो है इसमें आपके पाया जाता है।
फिर अब आप देखो हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम आपको किस मिलेगा, रूटेसी कुल के पौधों में, रूटेसी कुल के जैसे कि नींबू है, संतरा है और मौसमी है। इसमें मैंने आपको बताया था इस प्रकार से यहाँ पे बीच में जो है वो बीज लगे हुए रहते हैं नींबू संतरे में, यदि आप देखोगे। ठीक है, तो नींबू संतरे में देखो सबसे बाहर एपिकार्प होती है जो कि लेदरी होती है, यानी कि जो संतरे का सबसे बाहर का छिलका होता है ना, वो तो क्या होता है, चमड़े नुमा होता है, और इसमें कई सारी ऑयल ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। बचपन में जब हम संतरे को छिल कर के लेते हैं और फिर लेकर के किसी दूसरे की आँख में छिड़कते हैं तो उससे पानी निकलता है, तो पानी उस छिलके में पाए जाने वाली ऑयल ग्लैंड से ही निकलता है। ठीक है, तो वो जो छिलका होता है वो तो क्या होती है, बाह्य फलवृत्ति होती है। और जो मीजोकार्प होती है संतरे के अंदर, आपने देखा होगा बिल्कुल पतले पतले धागे नुमा सफ़ेद सफ़ेद जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, उसकी मध्य फलवृत्ति, वाइट कलर की फाइब्रस रेशेदार। अब जो संतरे में जो अपन मेन पार्ट खाते हैं वो क्या होती है, वास्तविकता में उसकी अंत्य फलवृत्ति होती है, जो कि क्या होता है, एक तरीके से पॉकेट्स में बटी हुई होती है, और उस पॉकेट्स में रस जो है वो अंदर भरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आपकी ये सिंपल फ्लैशी जो कि सारे के सारे इंडेहिस्केंट यानी अस्फुटनशील थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सिंपल ड्राई फ्रूट्स का अध्ययन करेंगे। सिंपल ड्राई फ्रूट्स वही तीन स्फुटनशील, स्फुटनशील और स्किज़ोकार्पिक में बटा हुआ होता है। अब ड्राई में देखो आप, मैंने आपको बताया था जो सिंपल जो फ्लैशी थे उसमें तो फलवृत्ति क्या थी कि एपिकार, मेसोकार्प, मेंडोकार्प में बटी हुई थी, परंतु इस ड्राई में ये नहीं बटी हुई होती है, और यहाँ पे फलवृत्ति क्या होती है, सूखी और कड़क होती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स।